प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। बारात जनकपुर में पहुंच गई और सभी आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसी मिलन के समय का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुन दंडवत करत दो भाई, देख नृपत उर सुख न समाई। सुत ये लाए दुसय दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसय दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया। पुन वशिष्ठ पर सिर तिननाए, प्रेम मुदित मुनिवर और लाए। विप्रवृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। उर्जन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथाविध समय प्रभु, परम कृपालु पुनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम है देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात वखानी। नृप समीप सोय सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। श्री राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नार विषय की। सुमन बरिष्ठ हनय निशाना, नाक कटीना चय कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। शतानंद अरु विप्र सचिवगण, मांगद सुत विदुषबंदी जन। सहित बरात राव सन्माना, आयुष मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मांगद सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अदकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बड़ो दिवस निस विदिशन कहीं। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। आयुषी शोभा अवधि, सुकृति अवध दो राज। जय तयपुर जन कहाँ अस, मिल नर नार समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मुहूर्त भय देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जनक जी ही है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतउ मुनेउ नाही। हम सब सकल सुकृत कह राशि, भये जग जन्म जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है।
जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, सो सुकृति हम सरस विषेखी। पुन देखब रघुवीर विभाऊ, लेव बलि विद लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ परस्पर को किल बैनी, यह विवाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो यह दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार शने बस जन्म बुलावो सीय, लैन आई हैं बंधु दो कोट काम कमनीय। जनक जी इसने बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांत होई है पहुनाई, प्रिय नकाय अस शासुर माई। तब तब राम लखनय निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसे ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तक हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही रूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाँ देख जे आए। ये सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ चवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक्श ते सब अंग अनूपा। मन भावय मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अनुपम हैं, मन को अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य दोनों तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहें। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु, इनसे यही अहम। पुरनार सकल पथार अंचल, विदय वचन सुनावही। ब्याहूँ चारु भाई यह पुर, हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहाँ परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन, सखी सब करौ पुरार पुण्य पयो निधूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह विद सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग और भरही। जे नृपसीय स्वयंवर दे आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महपाला। गए बीत कछु दिन यह भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए
जनकपुर निवासी और बारात सभी बड़े आनंदित थे। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृतु अगन माँ सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया, हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ